मित्रों, आज शंकराचार्य की जन्म और मृत्यु के संबंध में यानी कि उनके जीवन का परिचय आपको हम बताते हैं। आदि शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में केरल के एक छोटे से गांव कलादी में हुआ था। शंकराचार्य जी के जन्म की एक छोटी सी कथा है, जिसके अनुसार शंकराचार्य के माता पिता बहुत समय तक निसंतान थे। कड़ी तपस्या के बाद माता अम्बा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि उनके पहले पुत्र के रूप में वह स्वयं अवतरित होंगे, परंतु उनकी आयु बहुत ही कम होगी और शीघ्र ही देवलोक गमन कर लेंगे। शंकराचार्य जी जन्म से बिल्कुल अलग थे। ये स्वभाव से शांत एवं गंभीर थे। इनका जन्म तो 788 ईस्वी में, मृत्यु 820 में। पिता का नाम श्री शिवा गुरु, माता का नाम श्रीमती अम्बा। जाति के ये नाबूदरी ब्राह्मण थे। धर्म इनका जो था वो हिंदू धर्म था। ये साक्षात भोलेनाथ के अवतार थे। तो शंकराचार्य काशी में रहकर एक दिन ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए गंगा तट पर जा रहे थे। रास्ते में एक स्त्री अपने पति का शव रखकर विलाप कर रही थी। शंकराचार्य ने उससे शव को मार्ग से हटने के लिए कहा, तो उस स्त्री ने कहा कि शव को क्यों नहीं कह देते कि वह हट जाए। शंकराचार्य ने कहा कि शव में हटने की शक्ति नहीं है। तब यह स्त्री यह कहकर अंतर ध्यान हो गई कि आपके मतानुसार तो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म ही जगत करता है, तो वह सौ शक्ति के बिना क्यों नहीं हटता। इसमें शंकराचार्य को शक्ति का ज्ञान हुआ। तब उन्होंने श्री की उपासना प्रारंभ की और श्री विद्या के प्रवर्तक के रूप में जाने लगे। आचार्य शरद चंद्र मिश्र के अनुसार 8वीं सदी के उत्तरार्ध में जब सनातन धर्म समाप्त होने लगा, तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि भारतवर्ष में एक ऐसे संत की आवश्यकता है जो वैदिक धर्म को पुनः स्थापित कर सनातन धर्म की रक्षा करे। अपने अंशावतार के रूप में उन्होंने वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन ब्राह्मण दंपति के घर केरल राज्य के कलाटी ग्राम में जन्म लिया था। इनके पिता का नाम शिवगुरु था। पिता ने इस पुत्र का नाम शंकर रखा। यही शंकर आगे चलकर आदि गुरु शंकराचार्य बने। 1 वर्ष की उम्र में ही इनमें देवत्व का गुण आ गया। 2 वर्ष की उम्र में माता से पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर लिए। 5 वर्ष की उम्र में इन्होंने कनकधारा स्तोत्र की रचना कर गरीब ब्राह्मण की निर्धनता दूर की। बचपन में जब ये गुरुजी के आश्रम में थे, तो बाढ़ के पानी को अपने कमंडल में समाहित कर लिया था। 7 वर्ष की उम्र में समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त कर घर लौट आए। जब शंकराचार्य 8 वर्ष के थे, तो माता से सन्यास की आज्ञा मांगे। मां ने मना कर दिया। फिर एक दिन माता के साथ स्नान करने के लिए नदी पर गए। नहाते समय मगरमच्छ ने शंकर को पकड़ लिया। मां रोने चिल्लाने लगी। इस पर शंकर ने कहा कि यदि आप मुझे सन्यास की आज्ञा दे तो मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। घबराई मां ने तुरंत सन्यास की आज्ञा दे दी। तब इन्होंने आदि शेषावतार माने जाने वाले गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ग्रहण की। संन्यास लेने से इनकी पूर्णायु 8 वर्ष से 16 वर्ष हो गई। गुरु ने इन्हें राजयोग, हठ योग और ज्ञान योग की शिक्षा दी। कुछ ही समय पश्चात ये नर्मदा के किनारे से काशीपुरी चले आए। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें एक दिन गंगा के किनारे सामान्य ब्राह्मण के रूप में वेद व्यास जी से मिले। वेद व्यास ने शंकर से ब्रह्मसूत्र का अर्थ पूछा। दोनों ने 8 दिन तक शास्त्रार्थ किया। अंत में वेद व्यास ने अपना परिचय देकर इन्हें पूर्ण आशीर्वाद दिया और अद्वैतवाद का प्रचार करने का आदेश दिया और साथ ही इनकी उम्र 16 वर्ष से 32 वर्ष होने का आशीर्वाद भी दिए।
कहा जाता है कि उस समय विश्वविख्यात न्याय दर्शन के ज्ञानी मंडन मिश्र से इनका शास्त्रार्थ हुआ और इन्होंने उनको पराजित किया। कालांतर में मंडल मिश्र भी अद्वैत वेदांत के पोषक बन गए। सनातन धर्म के प्रचार के लिए शंकराचार्य ने अनेक स्थानों का भ्रमण किया। इन्होंने काशी, कुरुक्षेत्र, बद्रिकाश्रम में अन्य मतों के प्रचारकों एवं विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। इनकी मुलाकात कुमारिल भट्ट से हुई और वे भी इनके मत को स्वीकार कर लिए। उस समय समस्त भारतवर्ष बौद्ध धर्म के प्रभाव में था। इनके प्रभाव से पुनः सनातन धर्म की ओर लोगों की रुचि होने लगी। इन्होंने अनेक मंदिर भी बनवाए। पूरे भारत की यात्रा करने के पश्चात देश के चारों दिशाओं में एक एक पीठ स्थापित किए, जो पूर्व में पुरी धाम में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका धाम में शारदा मठ, उत्तर के ज्योतिर्धाम में ज्योतिर्मठ और दक्षिण के रामेश्वरम धाम में श्रृंगेरी मठ के नाम से विख्यात है। इन्होंने 200 ग्रंथों की रचना की, जिसमें ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, विवेक चूड़ामणि, उपनिषद भाष्य, प्रबोध सुधाकर, उपदेश साहसी, अपरोक्षानुति, सौंदर्य लहरी और प्रपंच सार तंत्रम आदि प्रमुख है। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।